हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 15 अगस्त के करंट अफेयर्स की। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को, और ये स्थान लेंगे ईसर जज अहलूवालिया का। अब बात करें ICRIER क्या है, तो यह इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए एक भारतीय परिषद गठन है। और इसके जो निदेशक और CEO हैं वो हैं डॉक्टर रजत कथुरिया, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है। तो जो पॉजिटिव पे सुविधा है ये RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और RBI ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के जो सभी चेक हैं उनको पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और यह जो सुविधा है ये चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। और इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में हो सकेंगे। RBI के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है। तो ये क्या हमारे केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ। और SBM एकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान यानी गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च इसे किया गया है। SBM अकादमी का जो शुभारंभ है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। और जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है ये फ़ोन आधारित एक अकादमी है जो ये 60 मिनट तक का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम में खुले में सोच मुक्त स्थिरता के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषयों पर एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर शामिल की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन और किसने मिलकर SEP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो जो अटल नवाचार मिशन है ये नीति आयोग के अंडर आता है और इसने डेल टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर डेल टेक्नोलॉजी की भागीदारी लेकर इन्होंने और छात्र उद्यमशीलता कार्यशील यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 SEP यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को इन्होंने लॉन्च किया है। और यह छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टिकरिंग लैब्स एटलस के युवा नवाचारकर्ताओं के लॉन्च किया गया है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP यानी वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया है। तो ये रिलायंस फाउंडेशन है, इसने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इन दोनों के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। और भारत में जो WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज है ये लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइस के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। जो हमारे संस्थापक और अध्यक्ष है रिलायंस फाउंडेशन के वो नीति अंबानी हैं और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो कार्यवाहक प्रशासक हैं वो हैं जॉन बर्सा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किसने की है। तो यह की है डॉक्टर VK पाल सिंह ने। और जो डॉक्टर VK पाल हैं ये नीति आयोग के सदस्य हैं और इन्होंने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन प्रबंधन एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। और यह समिति के द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित यहाँ पर की गई है। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधक के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचों के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैप्स यानी रुकी हुई पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल चैंपियन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। यानी स्पेशल रिवाइवल चैंपियन नामक यानी एक विशेष योजना है उसको शुरू करेगी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम
यह शुरू करेगी और यह अभियान चलाएगी 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकेंगे। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार और LIC की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HAMCL और HL के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है CCI ने। और CCI क्या है? यह है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और इन्होंने किहिन कॉरपोरेशन, निशिन कोंग्यो कंपनी लिमिटेड और सोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किया गया प्रस्ताव संयोजन को अपनी मंजूरी दी है। और दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड यानी HMCL और हिताची लिमिटेड यानी HL इनके बीच संयुक्त उद्यम के निर्माण को यहाँ पर आवेदन किया था। और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड एक सीमित देयता है और संयुक्त स्टॉक है वो निगम इसका जापान में हुआ था। और ये विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल्स और बिजली उत्पादों के विकास, निर्माण और विपणन में लगी हुई है। और जो केहिन कॉरपोरेशन है यानी केसी, जो वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल, कल पुर्जों और प्रणालियों का विकास और निर्माण करने में लगी हुई है। जापान में निगमित कंपनी है निशिन कोंग्यो कंपनी लिमिटेड, ये वाहन ब्रेक पार्ट्स बनाती है और जिसे जापान निगमित किया गया है। प्रतियोगिता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोना मंडल को। और ये स्थान लेंगी अनिल चौधरी का। और जो सोमा मंडल हैं ये सितंबर 2018 में सेल के निदेशक वाणिज्य के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले वे नालको भुवनेश्वर में निदेशक वाणिज्य की थी और जिन्होंने नालको की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालकर इतिहास भी रचा था। और सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, शीर्षक नामक यानी जिसका शीर्षक है इस बुक का विमोचन कौन करेगा? यानी आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये करेंगे दलाई लामा। और दलाई लामा कौन है? दलाई लामा एक तिब्बती आध्यात्मिक लीडर हैं और ये एक जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं फ्रॉन्ज ओल्ड। इनके साथ मिलकर इन्होंने ये बुक तैयार की है और इनको नवंबर में ये लॉन्च करेंगे। और उन्होंने इन्हें बच्चों के लिए समर्पित 2019 के प्रकाशन है द सीड ऑफ कॉम्पिजन, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टेक्निक ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। उनकी आत्मकथा और दर्शन पर लिखी गई यह पुस्तक है। और 2018 में एक लिखी गई थी इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस यानी द दलाई लामा इन कन्वर्सेशन विद लीडिंग थिंकर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। हम बात करते हैं निधन की, तो हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन, इनका निधन हो गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस कैरियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना में एक सक्रिय सदस्य रहे। और वह 1952-53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक रहे, जिनने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंगटन बोरिया ट्रॉफी भी जीती थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाइए और मौज कीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।